और टारगेट पॉइंट कहाँ है, हमारे नेल कहाँ है, इसका आगे है। तो ये जो नेल हमारा आगे है, आगे से हम लोग जो टारगेट किया यहाँ तक, जहाँ हम लोग उंगली को ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ ना, यहाँ तक जो हम लोग टारगेट किया, इसका दूरी है 30 mm। क्लियर? क्योंकि हमारा नेल इस तरह रहता है और प्रिज्म क्या होता है ना, हम लोग जब टाइट कर देते हैं वो फ्रेम में जब घुसते हैं तो अंदर चला जाता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विसिबल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को तगड़ा नॉलेज शेयर करूंगा। प्रिज्म कांस्टेंट को लेकर बहुत सारा स्टूडेंट का मन में बहुत दिक्कत है, बहुत डाउट है, कैसे हम लोग प्रिज्म कांस्टेंट का जो वैल्यू है हम लोग टोटल में इनपुट करें, एक्चुअली कैलकुलेट कैसे होता है प्रिज्म कांस्टेंट, व्हाट इज द प्रिज्म कांस्टेंट। अगर ये डाउट आपका मन में है तो डोंट वरी, आज आप लोगों का डाउट मैंने क्लियर कर दूंगा 0-0 तरीके से, क्योंकि हमारे पास है प्रिज्म। मैंने आप लोगों को प्रिज्म को लेकर आज समझाने वाला हूं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक हर डे। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी हमारे पास है प्रिज्म, और इसमें जो भी काम होता है, प्रिज्म कांस्टेंट क्या है, हम लोग कैसे वर्किंग करते हैं, हाइट ऑफ रॉड कैसे डालते हैं, क्या हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर हम लोग क्या डालते हैं, क्यों डालते हैं, पूरा 0-0 तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। इवन ये वीडियो देखने के बाद प्रिज्म को लेकर आखिरकार कोई भी दिक्कत, क्या कोई भी सवाल मन में पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले सोचो एक बात, मैंने शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। हम लोग ये जो प्रिज्म है क्यों यूज़ करते हैं। एक्चुअली टोटल डेसन जो काम करते हैं ना, टोटल डेसन रिफ्लेक्ट में काम करते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब आप लोगों को पता है, जो टोटल डेसन के अंदर से एक लेज़र रन होता है, एक रेड कलर का लेज़र रन होता है। टोटल डेसन रिफ्लेक्ट में काम करते हैं। जैसे वो लाइट गया, लाइट जाने के बाद उधर मेज़र करके फिर रिटर्न आएगा, और रिटर्न आने के बाद हमको डिस्टेंस शो करते टोटल डेसन का डिस्प्ले पर। वो जो डिस्टेंस शो करते हैं, वो डिस्टेंस का मुताबिक हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, कितना आगे कितना पीछे। क्लियर? नॉन प्रिज्म में हम लोग जब करते हैं, नॉन प्रिज्म में क्या होता है, टोटल डेसन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके सहारे वो नॉन प्रिज्म से शॉट लेता है। लेकिन जब हम लोग प्रिज्म में करते हैं, प्रिज्म में क्या करते हैं ना, प्रिज्म में देखो मिरर है, मिरर में देखो 45 डिग्री में कज़र है, मतलब क्रॉस करके रखा है काटा। देखो इधर हमारा लाइन एक है, इस तरफ लाइन एक है, इस तरफ लाइन एक है। मान के चलिए 45 डिग्री में हमारे कज़र को बना के रखे हैं। ठीक है, मान के चलो कोई भी लेज़र आके गिरा, और ये जो प्रिज्म है ना, मान के चलो ये जो हमारे कज़र टाइप का प्रिज्म है, मतलब जो 45 डिग्री में जो कटा है ना, जो 45 डिग्री में हमारा कज़र है, तो इसमें क्या होगा ना, इधर भी अगर शॉट लेगा तो बीच में आके गिरेगा, इधर भी अगर शॉट लेगा तो बीच में आके गिरेगा। तो अल्टीमेटली जो हमारे लेज़र गिरता है तो बीच से काउंट होता है। तो इसलिए हम लोग आप लोगों को ये सजेस्ट करते हैं, जो कभी भी हम लोग जब मेज़र करते हैं, क्या पॉइंट छोड़ते हैं, क्या पॉइंट लगाते हैं, उस टाइम हम लोग ये जो कज़र होता है बीचों बीच हमारा एक टारगेट पॉइंट है। देखो ये बीचों बीच हम लोगों को मिलाना पड़ता है। जो हमारे टोटल डेसन का कज़र होता है ना, उसका कज़र और प्रिज्म का कज़र दोनों मैच होना चाहिए, तभी हमारा 0-0 पॉइंट बनते हैं एक्चुअली। तो इसी तरीके से हम लोगों को टारगेट करना है, और टारगेट करने के बाद मेज़र करना है, और मेज़र करने के बाद क्या होता है, इसका बीच में हम लोग टारगेट किया, मेज़र किया। अभी मान के चलो टोटल डेसन इस पोजीशन में खड़े हैं, और इस पोजीशन में जब खड़े हैं तो इधर से ये मेज़र किया, और मेज़र करने के बाद इधर हमारे टारगेट आके गिरा। लाइट जो रेड कलर का लाइट होता है वो आके प्रिज्म में गिरा, और गिरने के बाद ये रिटर्न चला गया फिर टोटल डेसन पर। टोटल डेसन पर जब रिटर्न चला गया, वो बताएगा जो यहाँ से आपके दूरी कितना है, कि आप जो पॉइंटिंग कर रहे हो पॉइंट कितना आगे पीछे जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जो प्रिज्म कैसे वर्किंग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से वर्किंग करते हैं प्रिज्म। तो हमारे जो लाइट है वो रिफ्लेक्टर का काम करते हैं प्रिज्म। अभी बारी आता है जो हम लोग पॉइंटिंग करते हैं, पॉइंटिंग के दौरान हम लोगों का जो रिफ्लेक्टर होता है, ये जो रिफ्लेक्टर जहाँ तक हम लोग मेज़र कर रहे हैं, इसका हाइट हम लोगों को देना पड़ता है। ये हमारा कब और किस तरीके से काम में आते हैं। मान के चलो हम लोग ओनली फॉर पॉइंटिंग कर रहे हैं, तो पॉइंटिंग जब करेंगे इसको लेकर, तब हमारे कोई HR क्या HI देने का आवश्यकता है नहीं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या
हाइट ऑफ रॉड क्या हाइट ऑफ रिफ्लेक्ट आपको देने का आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ ईस्टिंग और नॉर्थिंग को लेके काम करेंगे, ओनली फॉर हमारे पॉइंट से मतलब है, ना कि एलिवेशन से। लेकिन आप लोग जब एलिवेशन का काम करेंगे, मान के चलिए टोपोग्राफी कर रहे, क्या कोई साइड में एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे, उस टाइम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, हाइट ऑफ रॉड क्या हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर आपको देना पड़ेगा। सपोज वो कैसे होगा और वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखिए एक चीज़ मैंने बता देता हूँ। सपोज मान के चलिए इसको मैंने खोल देता हूँ, इसको खोल दिया, उसको खोल दिया, खोल देने के बाद मैंने एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि इधर 50 mm लिखा है। आई होप आप लोग रीड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसको, आई होप कि आप लोग रीड कर सकते हैं। इधर देखो 50 mm लिखा है और इधर भी 50 mm लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल है, इस सेंटर से 50 mm इस साइड और 50 mm इस साइड, ठीक है, इक्वल है। तो इसमें क्या हुआ ना, ये जो हिस्सा है, ये जो प्रिज्म का ये जो हमारे मार्क है ना, ये मार्क से आधा यहाँ तक, ये जो हमारे नेल लगते हैं ना, यहाँ तक 50 mm है। यहाँ से मान के चलिए जो काजर है, काजर से ये 50 mm है और इधर से भी ये 50 mm है, ठीक है। तो टोटल ये 100 mm हो रहे हैं, 100 mm। इवन मैंने टेप से आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को जीरो डाउट लेकर चलूँगा मैंने। तो देखो इधर 100 mm है पक्का, इधर से इधर अगर आप लोग टेप को रीड कर सकते तो देखिए 100 mm है पूरा, ओके। और बीच में 50 में ब्रेक हो रहे हैं जो हमारे प्रिज्म है, ओके। तो अभी ये जो प्रिज्म है, ओनली फॉर जो प्रिज्म है, ये हमारे 100 mm है और इसका जो बॉटम है क्या बेस है, बेस से इसका जो प्रिज्म का टारगेट है क्या काजर हाइट है हमारे 50 mm है। ये क्लियर है। यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर को काउंट करेंगे। एक्चुअली हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं जो हम लोग जमीन से, जहाँ हमारे धरती है क्या रियल वैल्यू है, क्या OGL है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, वहाँ से कितना दूर में हमारे रिफ्लेक्टर है, इसको समझाने के लिए हम लोग स्टिक यूज़ करते हैं, जो प्रिज्म पोल भी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे ये हमारे एक प्रिज्म पोल है, प्रिज्म स्टिक बोल सकते हैं इसको। जैसे ये हमारा 300 mm का है, इसमें बीच में रेड कलर का कलर रहता था, लेकिन ये मिट चुके हैं। जो 100 mm का हमारे वाइट, 100 mm का रेड, 100 mm का वाइट, इस तरीके से टोटल जो स्टिक है क्या पोल है, ये हमारे 300 mm का है। तो मैंने माफ़ी करके दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ से यहाँ जो है ये 300 mm है, देखो देखो 300 mm दिख रहा है ना, 300 mm, ओके। तो ये जो है 300 mm का है, आप लोगों को पता है, जिसको पता नहीं उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ये हो गया अभी प्रिज्म हाइट, क्या रिफ्लेक्टर हाइट। तो हम लोग जितना ऊपर में प्रिज्म को रखेंगे, क्या ऐसा होता है ना, प्रिज्म हाइट हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। इसलिए मान के चलिए कोई जंगल है क्या पहाड़ है, तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, आप कभी डाउन करना पड़ता है। अभी मान के चलिए ये जो नेल है, इसको हम लोगों को हमेशा यूज़ करना है और इसका जो डायमेंशन है ये 50 mm का है। ये 50 mm का है, जो डायमेंशन है 50 mm का है, इसको हम लोगों को हर टाइम यूज़ करना है। अभी इसको मैंने इधर सेट कर दिया, नीचे में सेट कर दिया। तो एक कितना हो गया, हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर कितना हो गया आप लोग बताइए। हम लोग इधर अगर मेज़र करेंगे, जो हमारे हाथ है ना, मान के चलिए इसका एलिवेशन ले रहा हूँ, इसका एलिवेशन लेंगे तो हम लोग हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर कितना डालेंगे, हम लोग डालेंगे 50 mm ये और 50 mm यहाँ से यहाँ टारगेट हम लोगों को पहुँचना है ना रिफ्लेक्टर तक। रिफ्लेक्टर तक जब हम लोग पहुँचेंगे, जो हमारा हाइट होगा हम लोग को देना पड़ेगा। सपोज ये हमारे 50 mm का नेल लगा दिया और 50 mm का प्रिज्म हाइट हम लोग देख रहे हैं, तो 100 mm होगा हमारे जो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, क्या हाइट ऑफ रॉड हम लोग जो डालेंगे वो हम लोग डालेंगे 100 mm। तो अभी 100 mm में डालेंगे और प्रिज्म को होल्ड करने के लिए हम लोग एक स्टिक को ऊपर लगाएंगे। इसका हाइट हम लोग को देने का आवश्यकता है नहीं, सिर्फ प्रिज्म को होल्ड करने के लिए, क्योंकि इसका जो बाबेल रहता है ना, ये जो बाबेल रहता है, सर्कल है ना, ब्लैक कलर का जो सर्कल है, इसके अंदर रखना है ये जो बाबेल है। तो अभी कोई भी बंदा प्रिज्म अगर पकड़ेगा तो कैसे पकड़ेगा ना, इस तरीके से बैठ के पकड़ेगा, ठीक है। इधर घुमाने के लिए बोलेगा तो घुमाएगा, इधर घुमाने के लिए बोलेगा तो घुमाएगा। मैंने लाइव बता रहा हूँ,
ये जो वीडियो है ना, इस तरीके से कोई भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है हर वीक खड़े। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। जिस तरीके से आप लोग उसको सिग्नल दोगे उसके हिसाब से वो घुमाएगा, अभी आगे पीछे करेगा। और बाबेल को हमेशा करना है, जो भी प्रिज्म पकड़ेगा, ये जो बाबेल रहेगा, मान के चलो 200 mm आगे किया, लेकिन इसका जो बाबेल है ना, बाबेल आपको 0 0 हमेशा करना है। क्लियर? ये हमारे हो चुका है हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, प्रिज्म हाइट कैसे कैलकुलेट करना है, बाबेलिंग करना है। ओके, अभी हम लोग समझेंगे जो प्रिज्म कांस्टेंट क्या होता है। देखो क्लियर बात है, अभी हम लोग कहाँ मेज़र करेंगे, कहाँ पॉइंट लगाएंगे। मान के चलिए अगर हम लोग प्रिज्म को इधर पकड़े और हमको बोला गया है जो इधर ही 0 0 पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते, ये जो नेल है, नेल को हटाने के बाद हम लोग इधर पॉइंटिंग कर देते हैं ना, जिधर नेल रहता है उधर ही पॉइंटिंग करते, तो हमारे पॉइंट बन जाता है। तो अभी जो पॉइंट बन गया, बन जाने के बाद हम लोगों को ये साबित करना होता है टोटल अल्ट्रासाउंड में, जो कि हम लोग जो मेज़र किया, जो पॉइंट लगाया नेल का नीचे, एक्चुअली कहाँ मेज़र किया, कहाँ से हमारे लाइट रिफ्लेक्ट होके आया है, ये समझाना पड़ता है ईडीएम में टोटल अल्ट्रासाउंड का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कांस्टेंट। अभी इसमें क्या लोचा छुपा के रखा है, देखो इसमें क्लियर सा बात है। अभी जिधर हम लोग मेज़र किया और जिधर पॉइंट लगाया, उसका दरियान है 30 mm। 30 mm क्या है ना, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो काजदार है, जहाँ तक हम लोग मेज़र किया, और इसका जो नेल है, ये अंतर है। कैसा अंतर है ना, ये नेल हमारे बाहर है और ये जो टारगेट किया है अंदर है। ये अंदर है, कैसे अंदर है, मैंने इसको खोल के आप लोगों को समझा देता हूँ, जैसे आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मैंने बहुत सारा वीडियो डाले हैं, फिर भी आप लोगों का डाउट रह गया, तो मैंने इसको खोल देता हूँ। पहले इसको खोल दिया, प्रिज्म है ओरिजिनली मिरर, इसको मैंने खोल दिया। ठीक है, सपोज मान के चलो ये हमारा नेल है और इसको वर्टिकली मैं उठा रहा हूँ ऊपर तक। उठाने के बाद का जो टारगेट पॉइंट बन रहे कुछ इस दरमियान बन रहे, ये ऊपर चल रहे, ऊपर जाने के बाद इसमें जाके मैच हो रहा है जी। ऊपर में जो इसका टारगेट है ना, इसका नीचे में जाके मैच हो रहा है। ठीक है, तो नीचे में जाके जब मैच हो रहा है, ये जो पॉइंटिंग हम लोग कर रहे हैं ना, जब हम लोग कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा इसका सीधा सीधा लग रहा है ना, इसका सीधा सीधा लग रहा है। लेकिन जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वो तो पीछे टारगेट कर रहे हैं ना। मेजर हम लोग कहाँ कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, पीछे। इसके मतलब नेल, मान के चलो नेल में हम लोग पॉइंटिंग किया, लेकिन जो टारगेट किया प्रिज्म का, वो तो पीछे किया। पीछे मतलब हमारा प्रिज्म तो अंदर है ना, अंदर तरफ घुस के है थोड़ा सा, तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान के चलो हमारा 30 है, 30 mm पीछे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ना, 30 mm -30 हम लोग ईडीएम में डालेंगे प्रिज्म कांस्टेंट। कोई प्रिज्म में क्या होता है, ये जो हिस्सा रहता है ना, ये थोड़ा सा बाहर तरफ रहता है, और ये जो होता है ये नेल में मिला होता है। नेल का जो वर्टिकलिटी है और प्रिज्म का जो टारगेट है, वो दोनों बराबर होता है, उसमें 0 0 हो जाता है, जो उसमें कोई एरर नहीं है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। आप 0 0 ही प्रिज्म कांस्टेंट डालिए ईडीएम पर, आपका टारगेट 0 0 है, बिकॉज आपका जो मिरर है, मिरर का जो पोजीशन है, वर्टिकली जो पोजीशन है, मिरर का जो वर्टिकली पोजीशन है और हमारे नेल का जो पोजीशन है, दोनों सेम है। मैं आप लोगों को और इजी वे में समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। सपोज मान के चलो ये हमारा नेल है, ये सबसे इजी वे है। मैं लास्ट आप लोगों को एक इजी वे में समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सपोज मान के चलो ये नेल है हमारी और ये प्रिज्म है, और ये नेल इधर रहता है। नेल जो है ना, नेल जो है इधर रहता है, क्लियर, इधर है, आगे है। और हम लोग टारगेट कहाँ कर रहे हैं, हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस साइड, पीछे। पीछे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काजर है वो पीछे है, और टारगेट पॉइंट कहाँ है, हमारे नेल कहाँ है, इसका आगे है। तो ये जो नेल हमारा आगे है, आगे से हम लोग जो टारगेट किया यहाँ तक, जहाँ हम लोग उंगली को ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ ना, यहाँ तक जो हम लोग टारगेट किया, इसका दूरी है 30 mm। क्लियर, क्योंकि हमारा नेल इस तरह रहता है, और प्रिज्म क्या होता है ना, हम लोग जब टाइट कर देते हैं, वो फ्रेम में जब घुसते हैं तो अंदर चला जाता है। अंदर चला गया तो इस दरमियान जब हम लोग
प्रैक्टिकली मेज़र कर रहा हूँ तो हमारा प्रिज्म का जो टारगेट है, जो कज़र है, वो 30 mm अंदर है। दिखा देता हूँ मैंने, देखो टेप से मापी करके दिखा देता हूँ। ये जो कज़र है ना, जहाँ तक हम लोग निकल रहा हूँ यहीं तक हमारे 30 mm है। देखो 30 mm है, ये हमारा 30 mm है। देखो और देख सकते हो तो देख लो, ये हमारा 30 mm है पूरा। क्लियर, 30 mm। तो अभी हमारे 30 mm नेल से पीछे रहता है। इसका मतलब कोई कोई प्रिज्म में क्या होता है ना, ये जो टारगेट है, ये जो कज़र का टारगेट है और नेल का जो पोजीशन होता है एक्चुअली वो 0 0 होता है। ये देखो टारगेट पॉइंट और नेल का जो पोजीशन है वो हमारे 0 0 होता है। इसके दौरान हम लोग ईडीएम में 0 डालते हैं, हमको कोई ऑफसेट का ज़रूरी होता नहीं है। क्लियर। तो हमारे जो टारगेट है प्रिज्म का, जो कज़र का टारगेट होता है, जो भी हम लोग लाइट को रिफ्लेक्ट करके रिटर्न चलते हैं, उस दरियन तक हमारे नेल से जो ऑफसेट बनेगा, चाहे हमारे प्रिज्म अगर बाहर की तरफ ऑफसेट रहता है, हमारे नेल का पोजीशन कुछ ऐसा है और प्रिज्म का पोजीशन कुछ ऐसा है, तो हम लोगों को उस टाइम -30 डालना पड़ता है। क्या जो भी वैल्यू हमारे पास है वो डालना पड़ता है। क्लियर। जहाँ तक हम लोग मेज़र करेंगे, टोटल डायरेक्शन को ये समझाना है जो हमारे लाइट जो है, जो रिफ्लेक्टर हम लोग कहाँ से रिटर्न आया, क्योंकि नेल तो कुछ अलग डिस्टेंस में खड़ा है और प्रिज्म अलग डिस्टेंस में है। तो इसको ये समझाना है जो हम 30 mm पीछे है भाई, लेज़र जो गिरा, लेज़र 30 mm पीछे गिरा, हमने 30 mm पीछे जाके मेज़र किया। तो हमारे ईडीएम का काम ये है, जो डिस्टेंस होता है वो 30 mm को माइनस करके हम लोगों को शो करते हैं। अगर आप लोग 0 0 करेंगे ईडीएम में, जाके एक बार चेक करके देख लेना, अगर ईडीएम को 0 0 कर दीजिए और साइड में आपका 30 mm में काम हुआ तो आपको 30 mm का फ़र्क मिलेगा। यही अंतर है और कुछ नहीं। अगर आपका आगे रहेगा नेल का पोजीशन से, जहां हम लोग टारगेट क्या पॉइंटिंग कर रहे, उसका पोजीशन से हमारे जो कज़र है प्रिज्म का, वो जितना आगे पीछे है उसको हम लोग प्रिज्म कांस्टेंट बोलते हैं। क्या डिस्टेंस का जो दरियान है, दरियान को हम लोग प्रिज्म कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि हम लोग नेल से आगे कितना है पीछे कितना है इसको बोलते हैं। जैसे लाइका में 17 पॉइंट समथिंग हमारे आगे रहता है, जो नेल होता है नेल से थोड़ा सा आगे बाहर रहता है प्रिज्म। ओके, तो इसी दरियान हम लोगों को काम करना है और इसको मैं फ्रेम में बैठा के और एक बार समझा देता हूँ। देखो इसको मैंने फ्रेम में बैठा देता हूँ एक बार। फ्रेम में बैठाने के बाद देखो ये जो नेल का पोजीशन है, ठीक है, और एक बार मैं समझा देता हूँ जो किस तरीके से माफी करना है। ये जो नेल का पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से जो हमारे प्रिज्म टारगेट हो रहा है कज़र तक 30 mm है। इधर लिखा भी है 30 mm ऑफसेट, ठीक है, इधर लिखा है 30 mm ऑफसेट। तो ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म का जो नेल है, ये जो दरियान है, यहाँ से हम लोग पीछे है, पीछे 30 mm है, इसलिए हम लोग -30 प्रिज्म कांस्टेंट डालेंगे। अगर हमारे सामने होता तो हम लोग सामने इसको यूज़ करते, अगर हमारा सामने होता 0 0 होता तो 0 0 डालते। ये आपको ध्यान रखना है, जो हम लोग नेल जहाँ हम लोग टारगेट कर रहा हूँ वहाँ से हमारे प्रिज्म का जो टारगेट है वो कितना दूरी में है। अगर ये आप माफ़ी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर प्रिज्म में लिखा रहता है। अगर लिखा नहीं भी है, आप लोग एक बार माफ़ी कर लेना इस दरियान, जैसे आपका नेल है ना इधर से, तो इस दरियान आपको माफ़ी कर लेना एक बार, जो कितना मिल रहा है। ठीक है, हमारे 30 mm मिलेगा। देखो ये 30 mm मिल रहा है, देखो कैसे दिखाऊं, अगर देख सकते हो तो देख लीजिए 30 mm मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस दरियान हम लोग काम करते हैं। अलग अलग प्रिज्म पर अलग अलग पोल होता है, जो कि ये थोड़ा सा थिकनेस है इसका, जो रेडियस है थोड़ा सा बड़ा है, कोई कोई रेडियस कम होता है, पतला सा होता है। तो ये जो स्टिक है बढ़िया होता है, और इसका जो स्टिक दिया है इसका जैसा 4 स्टिक है, तो इसका जो प्रिज्म स्टिक हो गया 4 3 12 1.2 मीटर हो गया। और ये जो हमारे प्रिज्म है नेल को लेकर ये हमारे 100 mm है, 1.3 टोटल हमारे प्रिज्म हाइट हो गया। रिफ्लेक्टर तक हम लोग इसको हाइट कर सकते हैं 1.3 मीटर्स। तो अगर हम लोगों को पूरा प्रिज्म को लगाना है इस दरियान, ऊपर में नहीं, तो एक काम हम लोग करेंगे, स्टिक को अगर नीचे लगाना है तो इस दरियान हम लोग नीचे इसको स्टिक को प्लेस करेंगे। ओके, और इसी तरह हम लोग इसको नीचे प्लेस कर देंगे। नेल हमारा हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, एक क्लियर रखना। अब इसको फिर से बाबेल करेंगे। बाबेल करना हमारा हमेशा काम है, बाबेल हम लोगों को 0 0 करना है, ये हकीकत है। कोई भी पॉइंट लगाएंगे बाबेल करना है। फिर अगर दिखाई नहीं दे रहे तो हम लोग इसको खोलेंगे, फिर हमारे दूसरा स्टिक है इसको लगाएंगे पोल को,
इसको नीचे लगा देंगे। इस तरीके से काम चलते रहते हैं। अगर जब तक ना हमको दिखाई देगा, जब तक ना हमको परफेक्ट होगा, उस दरमियान हमारे स्टिक जितना है हम लोग स्टिक को नीचे लगाएंगे और बाबेल करेंगे, देन हमारे मेज़र होता है। भी मान के चलो टोटल डसन ऊपर है, नीचे काम कर रहे हैं, तो प्रिज्म में इसको अप डाउन कर सकते हो। ये जो है ना, इसको अप और डाउन कर सकते हो इसी तरह। तो अगर मान के चलो हमारे बांदा ऊपर में है तो हम लोग इसको डाउन करेंगे तो हमारा जो रिफ्लेक्टर है इजी काम करेगा। और इसको मान के चलो हमारे बंदा नीचे है, हम लोग ऊपर में प्रिज्म पकड़ रहे हैं, तो इस तरीके इसको थोड़ा सा डाउन करना जैसे दिखाई दे। क्लियर? इसी तरीके से आप लोगों को प्रिज्म को लेके वर्किंग करना है। और प्रिज्म कांस्टेंट इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि हम लोगों का दूरियाँ मेंटेन करते हैं, जो हम लोग टोटल डसन से कितना दूरी में मेज़र कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा जो प्रिज्म कांस्टेंट क्या है, क्या प्रिज्म वर्किंग कैसे करते हैं। कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है तो मेरे को कमेंट करना। मैं एंड स्क्रीन में और एक वीडियो डाल दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा जो किस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मेरे चैनल पर मिलता रहता है। हार उखाड़े मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप लोग टोटल डसन सीखना चाहते हैं, क्या सर्वेइंग का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ओनली फॉर 399 में ये कोर्स हमारे ले सकते हैं, जो कि ये वीडियो में ऐड कर दूंगा एंड स्क्रीन में। आप लोग देख लेना, देखने के बाद आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लेना, तो कोई मसला है नहीं। अगर पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को बारीकी से बता दूंगा कि इस प्रकार से हमारे क्लासेस चलते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो इतने से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक आप लोग सुस्त रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।